केबीसी मंच की शिक्षा। विस्तृत और शैक्षिक रूप में कथा, मंच, रोशनी और एक पल की चूक। कौन बनेगा करोड़पति के चमकते मंच पर एक संपन्न परिवार के डॉक्टर साहब बैठे हैं। वे बहुत पढ़े लिखे हैं। पत्नी डॉक्टर, पुत्र भी डॉक्टर। अमिताभ बच्चन ने जब पूछा कि आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना, तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरी दो माताएं हैं, एक मेरी जैविक माँ और दूसरी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से मिलने के बाद मैं बच्चों का डॉक्टर बनने का निश्चय कर गया। दर्शक तारीफ करते हैं, मंच पर खुशी का माहौल है। खेल अच्छी चाल से आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब 6 प्रश्न सही उत्तर देकर 20,000 रुपये जीतते हैं। तभी 7वां प्रश्न आता है। पौराणिक कथानुसार रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था। विकल्प ए इंद्र, बी कुबेर, सी जटायु। माया डॉक्टर साहब पहले पंटीज फित्सीज लाइफलाइन लेते हैं। 2 विकल्प बचे, इंद्र और कुबेर। फिर दूसरी लाइफलाइन लेकर वे अपने डॉक्टर मित्र से पूछते हैं, जिसे पता ही नहीं चलता, और वह सुझाव देता है भगवान विष्णु। अंततः डॉक्टर साहब ने इंद्र चुन लिया, पर सही उत्तर कुबेर था। यहां वे सिर्फ एक सामान्य धार्मिक सांस्कृतिक प्रश्न पर चूक गए और उन्हें हारकर वापस 20,000 रुपये ही लेकर जाना पड़ा। क्या सीखने को मिला? निष्कर्ष और व्याख्या। देन, शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब उच्च शिक्षित थे, पर अपने समाज, संस्कृति और धर्म की सामान्य जानकारी से अनभिज्ञ थे, जिससे उन्हें छोटी सी चूक महंगी पड़ी। ऐतिहासिक तथा पौराणिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हमारे सांस्कृतिक पटल का हिस्सा होते हैं। ये न केवल सामान्य जानकारी बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी पहचान और परंपरा को भी मजबूत करते हैं। 3. घमंड खतरनाक होता है। सिर्फ पढ़े होने पर कभी भी आह न करें, सीखते रहने का मन रखना चाहिए। नम्रता और लगातार सीखना चाहिए। किसी भी विषय में कमी दिखे तो मानकर सीखने का अवसर लें, न कि शर्म और बचकाने बचाव में बने रहें। 5. पालक ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। यदि माता पिता खुद जड़ों से जुड़े होंगे तो बच्चे भी जुड़े रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थ ये श्लोक कहता है, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। यानी धर्म, संस्कार और सुसंस्कृति की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है, न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी। पालकों के लिए व्यावहारिक कदम। बच्चों को धर्म और संस्कृति सिखाने का सरल रास्ता। रोजाना 2 से 3 मिनट का समय दें। सुबह या शाम में 2 से 3 मिनट बच्चों के साथ कहानियां पढ़ें। रामायण, महाभारत की छोटी छोटी कहानियां, पंचतंत्र और लोक कथाएं। ये समय फोन और टीवी से दूर ध्यानपूर्वक कहानियां सुनाने का रखें। 2. कहानी के साथ नैतिक शिक्षा जोड़ें। हर कहानी के बाद 2 आखिरी सवाल पूछें। इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर तुम वहां होते तो क्या करते? इससे सोचने की आदत बनेगी। 3. त्योहार और रीति रिवाज अनुभव कराएं। केवल त्योहारों का खाना पकवान नहीं, बल्कि उनका अर्थ, उनसे जुड़ी कहानियां और उनसे मिलने वाले मूल्य बच्चों को बताएं। उदाहरण, दीपावली पर राम लक्ष्मण की वापसी की कथा, होली पर कश्मा और मेलजोल की सीख। 4. दैनिक संस्कार छोटे रूप में। घर में छोटे छोटे संस्कार, प्रणाम, धन्यवाद कहना, भोजन की धुन, माता पिता बड़ों का सम्मान रोज क्रियान्वित कराएं। ये बोलचाल की आदतें बन जाएं तो संस्कार गहरे बैठते हैं। 12. प्रश्न करने की स्वतंत्रता दें। बच्चों को बताइए कि वे किसी भी चीज पर प्रश्न कर सकते हैं। जब वे पूछें, शांतिपूर्वक उत्तर दें या साथ में खोजें। आओ मिलकर देखने की कोशिश करते हैं, इससे सीखने की खुशी मिलती है। दादी दादी बुजुर्गों को शामिल करें। बुजुर्गों के पास लोक कथाओं और पारिवारिक इतिहास का भंडार होता है। बच्चों को उनके साथ बैठाकर कहानियां सुनवाएं, इससे जड़ों से जुड़ाव बढ़ता है। समाचार और सामाजिक घटनाओं से जोड़े। सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दों पर बच्चों की उम्र के अनुसार चर्चा करें, ताकि वे समाज में क्या हो रहा है समझ सके और अपने विचार बना सके। रोजाना करने योग्य सरल दिनचर्या। सुबह 10 मिनट एक छोटी कहानी या श्लोक पढ़े सुनाएं। शाम दिन भर की एक सीख पर चर्चा, किसने क्या अच्छा किया। सप्ताह में एक बार त्योहार या धर्म कथा से जुड़ी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री उम्र के अनुसार देखें और बात करें। महीने में एक बार मंदिर, आश्रम, सांस्कृतिक स्थल पर परिवार के साथ जाएं। आखिरी संदेश, नम्रता से सीखें। यह कहानी किसी की बेइज्जती नहीं बल्कि चेतावनी है कि कितना भी शिक्षित क्यों न हो, जीवन में कुछ बातें ऐसी भी है जो अनुभव, संस्कृति और सतत सीखने से ही आती है।
अपने बच्चों को संस्कार और धर्म की समझ दें, साथ में विज्ञान और समकालीन शिक्षा भी दें। तभी उनका ज्ञान पूरा और संतुलित बनेगा। धर्मो रक्षति रक्षित। अपना धर्म जानो, उसे समझो और अगली पीढ़ी को भी सिखाओ।